नीतीश सरकार ने 1100 रुपया नहीं किया है। ये हमारे विपक्ष के तरफ से जो दबाव बनाया गया कि आप गरीब लोग को 1500 रुपया दें, तब जाके नीतीश सरकार ने 1100 रुपया करने का काम किया। जो कि तेजस्वी जी के टेंशन में नीतीश जी द्वारा पेंशन सरकार बनेगी बिहार में तो 200 यूनिट तक हम लोगों को, गरीब गुरबों को बिजली मुफ्त देंगे। 200 यूनिट मतलब कि लगभग 1500-1600 रुपया तक बिजली आप फ्री में जलाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोगों की बात। इस समय हमें उपस्थिति गया जिला के परैया ब्लॉक के पिपरा गांव में है। यहाँ पे आरजेडी के द्वारा महिला संवाद चलाया जा रहा है। आपको बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो महिला संवाद चल रहा है, महिला के किन किन हक अधिकार के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का जो पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, जो परैया ब्लॉक के हैं, और सरपंच संघ के भी प्रखंड अध्यक्ष हैं। इनको से जानने की कोशिश करते हैं कि आज इनका जो पार्टी है हर एक जगह पे जाकर महिला संवाद चला रही है। इनको जो विजन है, जो क्या है आज का जो कार्यक्रम है, और आप जो महिला संवाद के माध्यम से लोगों को क्या देना चाहते हैं। देखिए, आप जैसे कि विजन की जो बात कर रहे हैं, तो आप सभी मीडिया से अनुरोध है कि हमारे नेता जो तेजस्वी प्रसाद यादव, जो विपक्ष के अभी नेता हैं, जो एक दमदार तरीके से जो अपना विपक्ष का जो उनका जो कार्य है उसका वो निर्वहन कर रहे हैं, और उनके पास एक विजन है। आज 20 साल से नीतीश कुमार जी का, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है। आज 20 वर्षों में उन्होंने कभी सोचा महिला के लिए, वृद्ध लोग के लिए कि 400 रुपया में कुछ नहीं होगा। आज उनके तरफ से 1100 रुपया किया गया है पेंशन, वृद्धा पेंशन। तो क्यों किया गया और कब किया गया, आप भी मीडिया बंधु सब जान रहे हैं। ये हमारे नेता जो विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी का ये दबाव है। यानी दबाव में ये समझिए कि नीतीश सरकार ने 1100 रुपया नहीं किया है। ये हमारे विपक्ष के तरफ से जो दबाव बनाया गया कि आप गरीब लोग को 1500 रुपया दें, तब जाके नीतीश सरकार ने 1100 रुपया करने का काम किया। जो कि इलेक्शन का टाइम में, जो कि अभी चुनावी समर है, आप लोग भी समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे नेता के कुशल कार्य क्षमता जो है उनके प्रभाव में आकर 1100 रुपया किए हैं। तेजस्वी जी के टेंशन में नीतीश जी द्वारा पेंशन बढ़ाया गया, तो जब वो टेंशन दिए तो पेंशन बढ़ा। और भी देखिए जो उनके तरफ से मांग किया गया है, आप भी युवा हैं, हम लोग भी युवा हैं, तो युवा आयोग का मांग किया गया। तो देखिए उसके फिलहाल 2-3 दिन बाद आप सुने होंगे समाचार पत्र में कि एक युवा आयोग का भी गठन किया जाएगा। उनके द्वारा 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया है। जैसा कि मैनिफेस्टो है हमारा संगठन का, हमारा जो महागठबंधन का मैनिफेस्टो है, उसमें साफ लिखा गया है कि हमारी जब सरकार बनेगी बिहार में तो 200 यूनिट तक हम लोगों को, गरीब गुरबों को बिजली मुफ्त देंगे। 200 यूनिट मतलब कि लगभग 1500-1600 रुपया तक बिजली आप फ्री में जलाएंगे। जब 1500-1600 ऊपर जाएगी तभी उसका भुगतान लोग को करना पड़ेगा। तो ये सब जब हुआ तब हम देखिए कि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम भी 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी जी का टेंशन है। तो तेजस्वी जब लग रहा है कि 1500 रुपया जब तेजस्वी जी कहते हैं तो 1100 रुपया लागू कर देते हैं नीतीश कुमार जी, तो 5000 क्यों नहीं तेजस्वी जी कह देते हैं कि जो 2500 या 3000 रुपया। देखिए, जैसा अगर सिर्फ कहने से नहीं होता है, जब सरकार बनेगी तो उसको पहला कैबिनेट में लागू भी करना है। जैसा कि राजस्व है, जैसा कि हमारा बिहार सरकार का जो इनकम है, जो हमारा राजस्व है, उसके अनुसार ही हमको बहुत सारी चीजों पर खर्चा करना है। स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, कर्मचारी लोग को वेतन भुगतान, सभी कुछ देखना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम पेंशन पर ही खर्च करेंगे तो राज्य सरकार को भी तो चलाना है ना। उसको भी देखते हुए 1500 रुपया किया गया है पेंशन में। और उसके अलावा जो माई बहन सम्मान योजना, जो कि हमारा जो सरकार है, जो झारखंड में भी है, आप भी जान रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के वहां गठबंधन की सरकार है, तो वहां हेमंत सोरेन हमारे जो है आदरणीय हेमंत सोरेन जी, वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनके द्वारा माई बहन योजना का 2500 रुपया बगल में दिया जा रहा है। तो जब यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग भी 2500 रुपया माई बहन को सम्मान में देने का काम करेंगे।
और 2500 1500। अगर किसी महिला को, किसी वृद्ध महिला को अगर पूछिए कि 4000 रुपया महीना प्रति महीना उनको दिया जाता है, तो अपना वो गृहस्थी जीवन, कभी कभी होता है कि पुरुष लोग को कभी दिक्कत हो जाता है पैसा की, कहीं से उनका इनकम नहीं होता है, तो उस समय जो महिला के पास 4000 रुपया जो उनको मिलेगा, तो वो मुश्किल टाइम में किसी तरह का बड़ा बीमारी हो गया या बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई हो गया, घर का राशन गैस के लिए वो तो उपयोग में आएगा। तो इस लिहाज से तो माई बहन जो सम्मान योजना है, हमारे जो नेता हैं तेजस्वी जी, जो उन्होंने वादा किया है कि हमारा जो सरकार बनेगा महागठबंधन की, तो हम पहला कैबिनेट में इसको पास करने और लागू करने का काम करेंगे और सभी माई बहन मान सम्मान महिला को सम्मान देने का काम करेंगे। एनडीए गठबंधन के लोगों का कहना है कि हम लोग बोलने में विश्वास नहीं करते, हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। तेजस्वी यादव तो सिर्फ बड़े बोला कर रहे हैं। तो एनडीए गठबंधन के लोगों से क्यों नहीं पूछते हैं कि आपका जो अभी आप कितने यूनिवर्सिटी बनाए हैं, कितने अस्पताल बनाए हैं? जो भी तो कुछ किया हुआ है लालू जी के सरकार में किया हुआ है। आप जोड़ के हमको बताइए, एक यूनिवर्सिटी पूरे बिहार में, एक इंडस्ट्री, एक कारखाना। अभी जो रेल कारखाना जो बनाया गया है वो हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जो देन है, जो हाजीपुर में, वो किनका बनाया हुआ? जो आपका मगध यूनिवर्सिटी जो है गया में, वो किनका बनाया हुआ, किनके शासन में बना है, कब हुआ है वो? जब 90 में सरकार आई थी राष्ट्रीय जनता दल की, उस समय जो परिस्थिति था बिहार का वो आप भी जानते हैं। किस समय वो थोड़ा दिन पहले ही देश आजाद हुआ था और गरीबी से हमारे जो राज्य है वो जूझ रही थी। अभी देखिए अभी क्या है, 15 साल जब लालू जी की सरकार रहा तो हॉस्पिटल बने, यूनिवर्सिटी बना और भी विकास हुआ। नीतीश जी भी आए, उन्होंने भी कुछ काम किया 5 साल, ऐसा नहीं कि नीतीश जी काम नहीं किए, लेकिन जब वो दोबारा सरकार में आए तो अभी देखिए बिहार ऐसा देश जो राज्य है वो पूरे देश में क्राइम कैपिटल बना हुआ है। अब देखने की चीज है, आप तुलना कर लीजिए। जो जंगल राज की बात करते हैं कि 15 साल जंगल राज था और लोग को भरमाने की जो काम कर रहे हैं कि लालू जी की सरकार आएगा तो ऐसे होगा वैसे होगा, तो आप उसका निकाल लीजिए प्रतिशत कि 15 साल में जो उनका क्या क्राइम उसका रिकॉर्ड था और अभी जो क्राइम हो रहा है। डेली देख रहे हैं व्यवसाय लोग का हत्या हो जा रहा है, चलते फिरते कोई भी किसी का हत्या कर दे रहा है, लड़की लोग महिला लोग सुरक्षित नहीं है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो किसके राज में हो रहा है? अभी आप उसका गुना भाग करके देखिएगा ना, आप लोग भी उस बात को मीडिया में लाइए। एनडीए गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि बिहार के इतना बर्बाद करके दे दिया गया था कि हम लोग तो उसी को सुधारने में टाइम बर्बाद हो जा रहा है। हम लोग क्या काम करें? लालू जी तो पूरा बिहार के बर्बाद ही कर दिए थे, उसको तो हमको ठीक करने में टाइम। हमारे नेता तो बोले, हमारे जब नेता तो बोले कि हमारे जो सरकार में क्या मान सम्मान था, लोगों को क्या मान सम्मान था, लोग को दबा कुचला, लोग को दबाया जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था। जब हम सरकार में आए तो लोगों को मान सम्मान दिए, बराबर में बैठने का हक दिए। जो बाबा साहब जो हमारे जो संविधान में जो लिखे थे कि हर लोग को उनका हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, उसको पटल पर लागू करने का काम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया। आपको जो बोलने का अभी हक दिया है वो लालू जी का देन है कि हम लोग बोल पा रहे हैं और कहीं भी हम लोग ब्लॉक में बैठ पा रहे हैं, वो लालू जी का देन है। आज की सरकार ने आगे विकास को बढ़ाया है, लेकिन आज देखिए कितना बेरोजगारी है, कितना महंगाई है, कितना क्राइम बढ़ गया है। ये सब चीज देखिए, तो तुलना करके देखिए ना, तब पता चलेगा कि उस सरकार में क्या था, इस सरकार में क्या हो रहा है। अभी जब तेजस्वी जी ने हमारा दबाव बनाना शुरू किया, हमारे नेता ने, तब जाके वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया जो कोई जन्म से था, अभी हमारे यहाँ महिला 70-80 बरस की महिला है, बताइए 400 रुपया में इनको क्या होगा? एगो साड़ी भी नहीं होगा इनको। अभी जब उनके द्वारा दबाव बनाया गया, जब उनके द्वारा घोषणा किया गया, अपना मैनिफेस्टो में बनाया गया कि हम 1500 रुपया देंगे और 2500 मान सम्मान देंगे, तब जाके लाचारी में उनको 1100 रुपया करना पड़ा है। यानी ये चुनावी मुद्दा, यानी चुनावी राजनीति खेला गया है। ये चुनावी लॉलीपॉप इसको कह सकते हैं। ये जो है एनडीए सरकार का चुनावी लॉलीपॉप है। अभी 1100 देंगे और फिर कितने महीने बाद देंगे उसका भी कोई गारंटी नहीं है। अभी तो 1100 रुपया आप वहां से दे दिए, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता पर ट्रांसफर कर दिए 11 जुलाई को, लेकिन आगे क्या होगा उनका कोई खुद उनको पता नहीं है कि कैसे सरकार चल रहा है, क्या चल रहा है। उनके साथ गठबंधन में मांझी जी हैं, आपके हमारे लोजपा के चिराग जी हैं, वो भी केंद्र में मंत्री हैं, मांझी जी भी केंद्र में मंत्री हैं। तो क्यों नहीं दबाव बनाए?
वो तो गरीबों के नेता हैं। मांझी जी किन के नेता हैं? वो तो आरक्षण नहीं बन के लगे हैं। मांझी जी के लोगों जो कह रहे हैं कि पहले वृद्धा पेंशन 200 रुपया मिलता था, उसके हमारे जब नेता ने 400 रुपया करवाया और उन्हीं को जो मिशन है उसी को माध्यम से 1100 रुपया किया गया। मांझी जी के बेटा पुतों के विधायक बनेगा तब पेट भरेगा, और आम गरीब लोग के 400 से पेट भर जाएगा? मांझी जी के पुथू को चाहिए कि हम विधानसभा सदस्य हों, बेटा को चाहिए कि हम बिहार सरकार में मंत्री हों, वो खुद कैबिनेट मंत्री हैं, तो वो तो पूरा अपने परिवार को सिर्फ बढ़ा रहे हैं। वो कहाँ अपने समुदाय के लोग को बढ़ा रहे हैं कि नहीं 400 नहीं 4000 मिलना चाहिए? कभी बोले हैं? चिराग जी भी दलित के नेता हैं, गरीब गुरुओं के नेता हैं, वो भी कभी मांग उठाएं कि हाँ ये सब चीज में बढ़ोतरी होना चाहिए? ये मुद्दा जो तो उठाने का काम हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया, तब जाके नीतीश कुमार ने आकर उनके दबाव पर, जो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है कि सरकार को आईना दिखाना। तो जब विपक्ष ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया तब न जाकर ये 1100 हुआ। आप बोलते हैं कि कहां से देंगे? पिछले बार भी जब सरकार बना था महागठबंधन के साथ, जब नीतीश जी आए थे तो बोलते थे ना कि कहां से नौकरी देगा, कहां से पैसा देगा, अपना बाप के यहाँ से देगा। तो जब नीतीश कुमार के हाथ से गांधी मैदान पटना में तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री बने, जब इनके साथ गठबंधन की सरकार बना जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के, तो यही तेजस्वी यादव ने उनके हाथ से वितरण करवाए नियुक्ति पत्र पटना में। अब वही आदमी बोलते थे कि कहां से देगा पैसा, बाप के कहां से लाएगा? नीतीश कुमार का तो लोग वही बात बोल रहे हैं। नीतीश कुमार का तो लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम थे, तेजस्वी ज्यादा नौकरी देते। देखिए नीतीश तो मुख्यमंत्री का काम है, मुख्यमंत्री का ही काम है। 1100 पेंशन भी मुख्यमंत्री ही किए, लेकिन कब किए और क्यों किए? मुख्यमंत्री ही में किए 1100 पेंशन, यानी पहले क्यों नहीं कर रहे थे? तेजस्वी ज्यादा मजबूर किए, इसलिए तेजस्वी जी का जो विपक्ष में जो दमदार नेतृत्व है, तो उनके नेतृत्व के आगे इनको नतमस्तक होना पड़ा। और उनका जो मैनिफेस्टो है, जो उन्होंने बिहार के जनता गरीब गुरुओं से जो वादा किया है, उसका नीतीश जी को अनुसरण करना पड़ा, तब जाके ये काम उन्होंने किया है। तो ये तेजस्वी जी का प्रभाव है। अगर तेजस्वी जी नहीं लड़ते तो हम लोग को ये चीज नहीं मिलता। वो लड़े सदन में तभी ना हम लोग को फायदा हुआ। अगर वो लड़ते ही नहीं तो ये तो मटिया के सोए रहते, 400 में ही काम चलते रहता। तो उन्हीं का तो विपक्ष का जो काम क्या है? सरकार को आईना दिखाना, सरकार से काम करवाना। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो सरकार तो मनमानी करेगी अपने ढंग से, वो तो अपने ढंग से काम करेगी। तो विपक्ष क्यों है? तो एक तरह से विपक्ष है जो हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, समझिए कि उनके नेतृत्व में 1100 का जो बढ़ोतरी किया हुआ जो पेंशन, जो उनके कहने पर और उनके दबाव पर नीतीश कुमार उनके टेंशन में ये पेंशन बढ़ाए हैं। अपना परिचय दे दीजिए। सतीश कुमार यादव, मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष हूँ, पंचायती राज प्रकोष्ठ का परैया से, और वहाँ का सरपंच संघ का भी अध्यक्ष हूँ। तो आप फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।